मेरा नाम है रितिका सक्सेना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आप सोचोगे अरे हम इतने दिनों से कम्युनिकेशन स्किल्स ही तो पढ़ रहे हैं, तो आज की क्या नई बात है इस सेशन में। सो आज हम लोग जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स। एक होता है लैंग्वेज लर्न करना, बट एक होता है अपनी फ्लुएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशंस जब हम कोई बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए या एक अच्छी चीज़ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब क्या क्या सिद्धांत होते हैं एक बात को करने के लिए, अपनी बात को कन्वे करने के लिए, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हम पढ़ चुके हैं, विच इज़ इंग्लिश ग्रामर, विच इंक्लूड्स योर टेंसेज, योर प्रोनाउंस, नाउन्स, योर प्रपोजिशंस, योर वॉवल्स एंड इसके अलावा हमने जो है इससे जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें जो हमने पढ़ा वो पढ़ा रीडिंग स्किल्स, आपकी स्पीकिंग स्किल्स और आपकी लिसनिंग स्किल्स। सो कम्युनिकेशन स्किल्स तक पहुंचने के लिए हमको इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम उन सब चीज़ों को क्लैरिटी नहीं करेंगे, जब तक हम उन सब चीज़ों को सही करेंगे, तब तक हम लोग एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमारी इंग्लिश में कभी फ्लुएंसी नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको ज़रूरत है, आपके पास आप जो बोलना चाह रहे हो उसके लिए आपके पास शब्द होने चाहिए, ठीक है। शब्द इंग्लिश में होने चाहिए, और अगर आपके पास शब्द ही नहीं है तो आप बोलोगे कैसे। तो हमने जितनी भी प्रीवियस एक्सरसाइजेस करी हैं, हमने जितनी भी प्रीवियस एक्टिविटीज़ करी हैं, जो सेशंस हमने देखे हैं, उसमें हमने आपकी जो बेसिक लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है, जिसमें से हमने सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो था वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो जब हमको यही नहीं पता होगा कि वॉवल्स के आगे क्या एडजेक्टिव लगाना है, कॉन्सोनेंट्स के आगे क्या लिखना है, तब तक हम लोग एक जो है अपनी लैंग्वेज को ठीक नहीं कर सकते। सो कम्युनिकेशन क्या होता है? सो कम्युनिकेशन होता है बात करना, बातचीत करना, और वो कैसे होता है? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन टू और मोर लिविंग पीपल, ठीक है। एक से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर हम कोई बात करते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर होना होता है, ठीक है, जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, ठीक है। तो मैं कुछ कम्युनिकेट अगर आपको कर रही हूँ तो आई एम ए स्पीकर, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और उसके लिए हमें रिसीवर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, जो मैं वक्ता हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आई एम द कम्युनिकेटर, आई एम द स्पीकर, मैं सेंडर हूँ, ठीक है। रिसीवर्स वो हैं जो लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, ठीक है। सो और हम लोग जो रिसीवर्स हैं, ज़रूरी नहीं मेरे सामने कोई बैठ के सुन रहा हूँ। सेंडर का काम है मैसेज भेजना, और जिनको मैं मैसेज भेज रही हूँ वो शायद उसको मैसेज के वे में भी सुन सकते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है ईमेल से भी होता है, कम्युनिकेशन फेस टू फेस से भी होता है, ठीक है। और हम लोग जो है व्हाट्सएप पे भी चैट करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन भी होता है, वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी होता है। तो कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। सो कम्युनिकेशन में ज़रूरी नहीं है कि जो रिसीवर है, बोले तो हम स्पीकर, जो रिसीवर है ज़रूरी नहीं है आपके रिसीवर को आपके सामने प्रेजेंट ही होना चाहिए, या आपके जो रिसीवर है उसको आप क्या बताना चाहते हो उसको वो पता हो। ऐसा नहीं होता, राइट। हम लोग, हमारे साथ भी कभी इंस्टेंसेस होते हैं कि हमें किसी ने कुछ बुलाया, उसे कुछ हमें बताना है, तो हमें तो नहीं पता उसको हमें क्या बताना है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा स्पीकर हो उसको सब कुछ पता हो कि मुझे क्या बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो ब्लैंक है या उनको पता ही नहीं है उनको बात क्या करनी है, या अगर कोई जनरल चिट चैट है तो, लेकिन तब भी स्पीकर को ये तो पता होगा ना कि मुझे बात क्या करनी है। तो स्पीकर को तो पता होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे बात क्या करनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो स्पीकर बताना चाहता है वो रिसीवर को पहले से पता हो कि स्पीकर का क्या इंटेंशन है, और ज़रूरी नहीं है रिसीवर वहाँ पे प्रेजेंट हो, फिजिकली प्रेजेंट हो, ठीक है। सो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो टेलीफोनिक भी हो सकती है, वो थ्रू ईमेल भी हो सकती है, और आपकी कम्युनिकेशन जो है तभी कंप्लीट होती है जब आपका रिसीवर को आपका मैसेज मिल गया, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी कि जैसे आप किसी से कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई बात आप किसी को बताना चाह रहे हो, ठीक है। आपने तो वो बात बता दी, लेकिन अगर आप जिसको ये बात बता रहे हो, अगर आपके लिसनर को पता ही नहीं है कि आप क्या समझाना चाह रहे हो या आपने क्या बात बोल दी है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो ब्लैंक है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक ज़ीरो कम्युनिकेशन है, बिकॉज जो आपका रिसीवर है उसको समझ में ही नहीं आया आपने क्या बताना चाहा। तो
सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये इंश्योर करो कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप जो चीज़ें सामने वाले को बताना चाहते हो, क्या उन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, क्या वो उनको समझ में आ चुकी है। सो आपकी कम्युनिकेशन जो है तब तक पूरी नहीं होती है जब तक सामने वाले बंदे को आपका मैसेज क्लियरली नहीं मिल जाता। सो दिस इज फ्यू ऑफ द वेज टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन, मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ। कम्युनिकेशन दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो है बात होती है। आपका जो स्पीकर है कुछ बोलना चाह रहा है, सो वो कुछ बात को कन्वे करना चाह रहा है, वो एक कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन के डिफरेंट वे होते हैं। इट कैन बी रिटन कम्युनिकेशन, इट कैन बी वर्बल कम्युनिकेशन, और उसके तरीके भी डिफरेंट होते हैं। ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, वो मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स भी एक इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, और विच इज़ एक्सेप्टेड बाई ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, काम उस पर होता है, तो दिस इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके रिसीवर को पता हो कि आप क्या बताना चाहते हो, बट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड व्हाट डू यू हैव टू कम्युनिकेट। जब तक आपके जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसको आप मैसेज दे रहे हो, उसको आपका मैसेज समझ में नहीं आ जाता है, तब तक आपकी कम्युनिकेशन जो है पूरी नहीं है। इट्स इनकम्प्लीट। जब तक सामने वाला बंदा आपके मैसेज को नहीं समझ पाया है, वो आपकी कम्युनिकेशन जो है ज़ीरो है, उसका कोई मतलब नहीं, मायने नहीं है उसका। सो अब कम्युनिकेशंस के कुछ बैरियर्स होते हैं। मतलब बैरियर से मतलब है कुछ रुकावटें होती हैं जब हम किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो उस बीच में कुछ बैरियर्स होते हैं, जिससे कि आप सामने वाला जो बंदा है आपके मैसेज को सही से नहीं समझ पाया है, या आप सामने वाले बंदे को सही से नहीं समझा पाए। सो उनमें से एक कॉमन होता है फिजिकल बैरियर। उसमें क्या है कि जब आपके रिसीवर और जो स्पीकर है उसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी होता है, ठीक है। अगर वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो जो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है, जो स्पीकर है, वो शायद सामने वाले बंदे को अपनी बात सही से क्लियरली नहीं बता सकता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे एक रोड है और उस पर आपका स्पीकर जो है एक साइड है और दूसरा आपका रिसीवर दूसरी साइड है। तो अगर स्पीकर कुछ बोलना चाहेगा, उसको कुछ समझाना चाहेगा सामने वाले बंदे को, उसको कभी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इतनी दूर से आप अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्लियरली अनटिल अनलेस आप टेलीफोन पे, ठीक है। आप टेलीफोन पे कम्युनिकेट कर सकते हो, बट सामने आप इतनी दूर से किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और इससे डिस्टेंस, हम जो फिजिकल बैरियर्स में एक आपका नॉइज़ भी आता है कि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो, कुछ कम्युनिकेट करते हो, लेकिन आपके इधर उधर से बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो वो भी आपके एक बैरियर होता है कि आप अपनी चीज़ों को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। फिजिकल बैरियर इज दैट कि अगर आप दोनों जो स्पीकर है या और जो रिसीवर के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है बात करने के वे में, तो दैट कैन बी अ फिजिकल बैरियर। इमोशनल बैरियर। सो इमोशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर कम्युनिकेशन। सो हम जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसमें इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई डिस्कशन करते हैं, कोई बात करते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, या हम उसके बारे में बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं, तो हम लोग कभी एग्रेशन में आ जाते हैं। हम लोग उस बात को करते करते बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने वाले को लगता है कि मैडम या सर को ऑलरेडी अजम्पशंस हैं इस चीज़ का, या हम उन सब चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, जिसकी वजह से मैं जो कम्युनिकेट करना चाहता हूँ सामने वाले को, वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता उसका। और आपके इमोशंस कैन बी फियर, इट कैन बी एग्रेशन, इट कैन बी एंगर। तो ये जो इमोशंस को हम बहुत ज़्यादा अपने डिस्कशंस या अपने कन्वर्सेशन में लेके आ जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है कि हम सही से जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते चीज़ों को। अदर इज कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स क्या होता है, जैसे हम जिस सामने वाले लोगों से बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कल्चर से ही बिलोंग करते हैं। अब मैं अगर इंडिया की ही बात करती हूँ, तो हमारे इंडिया में, भारत में कितने सारे कल्चर्स हैं, राइट। कोई राजस्थान से बिलोंग करता है, कोई यूपी से बिलोंग करता है, कोई महाराष्ट्र से, साउथ के लोग होते हैं, तो सबका कल्चर अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया के बाहर भी सारी कंट्रीज में कल्चर अलग अलग होता है। सो हमारे जो बात करने का तरीका होता है, हो सकता है वो सामने वाले के बात करने का तरीके से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। सो हम लेट्स से एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे इजराइल में जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, वो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी जो बाहर यूएस के जो लोग होते हैं, अमेरिका के जो लोग होते हैं, वो बहुत धीरे और बहुत स्लोली बात करते हैं, बट विद एक्सप्रेशंस बात करते हैं।
तो हमको ऐसा लग सकता है कि इजराइल के लोग एग्रेशन में बात कर रहे हैं, बट वो उनका वे ऑफ टॉकिंग है, वो ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि सामने वाला बंदा ये प्रेडिक्ट कर सकता है, ये अज्यूम कर सकता है कि ये एग्रेशन में बात कर रहे हैं, मैं तो इस तरीके से बात नहीं करता हूँ, दिस इज नॉट हाउ आई स्पीक, मैं इस तरीके से नहीं सुन सकता या मैं इनके साथ बात नहीं कर सकता। तो उस वैसे अगर हमें सामने वाले के कल्चर के बारे में नहीं पता होता है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये ऐसे ही बिहेव करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। सो कल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में और आपकी फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश में। तो और इट्स नॉट, मैंने एग्जाम्पल आपके बाहर का दिया है, बट हम अगर इंडिया में भी देखते हैं, ठीक है, तो हमारी डिफरेंट स्टेट के जो होते हैं, अब एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे यूपी में जो लोग होते हैं, यूपी में भी अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है, कोई बहुत नॉर्मल हिंदी बोलते हैं, कोई बहुत उनकी हिंदी में जो है भोजपुरी टच भी आता है, ठीक है। तो हम और कभी कभी जो ईस्ट यूपी में होता है वहाँ पे उनकी लैंग्वेज में थोड़ा लाउड लैंग्वेज भी होती है। तो अगर कोई ऐसे स्टेट का बंदा जहाँ पे बहुत ही स्लोली बोला जाता है और अगर वो दूसरे स्टेट के बंदे से मिलता है जहाँ पे बहुत लाउड बोला जाता है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये एग्रेशन में बोल रहे हैं या ही और शी इज एंग्री। तो कल्चर आपको पता होना चाहिए सामने वाले बंदे का कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं एजम्पशंस के साथ में जाके उसका आपको कल्चर पता होना चाहिए कि इनके कल्चर में इसी तरीके से बात करते हैं। तो आपके लिए भी इजी होता है सामने वाले बंदे को समझाना और उसकी बात को इजीली समझना। लैंग्वेज बैरियर, सो लैंग्वेज भी एक बैरियर हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन में। अगर हमें जो है सामने वाले बंदे की लैंग्वेज का अंदाज़ा ना हो कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, या हम जो उनको समझाना चाहते हैं हमारी लैंग्वेज उनको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है आपकी कम्युनिकेशंस में। अगर मैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लैंग्वेजेस की बात करूँ, जैसे अगर कोई आपसे कुछ समझा रहा है, ठीक है, और वो IT का है या उसको वो ही और शी इज टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज़ जावा, आपको नहीं समझ में आएगी, बिकॉज आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आपके सामने, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। सो इस बैरियर को आप ओवरकम तब कर सकते हो जब आप सामने वाले से बात करो बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में, विच इज इजी एंड सिंपल इंग्लिश भी आप यूज कर सकते हो। तो इंग्लिश भी डिफरेंट तरीके से बोली जा सकती है। कुछ लोग इंग्लिश के बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करते हैं, कुछ लोग बहुत ही कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश में भी। तो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए ना, इनिशियली इट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कन्वे। तो इजी इंग्लिश आपको यूज करनी चाहिए। उसके अलावा भी कुछ अलग बैरियर्स होते हैं। सो उसके अलावा होता है अजम्पशंस का मतलब होता है धारणा। हमने सामने वाले बंदे की, जो हमारा स्पीकर है, हमने उसके बारे में ऑलरेडी जो है कुछ धारणा बना रखी है, या हमने उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑलरेडी धारणा बना रखी है, तो वो एक आपका कम्युनिकेशन बैरियर होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल रेट ऑफ रिसीवर, एज इन आप कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो बट आपको पता ही नहीं है कि आपका जो रिसीवर है वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में है, क्या हम आप उससे बात कर सकते हैं। हो सकता है उसका जो अभी हाल फिलहाल में कुछ उसके साथ दिक्कत हुई हो, घर में कोई परेशानी चल रही हो, ऑफिस में कुछ दिक्कत चल रही हो, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा हम जिससे बात कर रहे हैं उसका द पर्सन शुड बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। वो सब कुछ समझने या सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ मीडियम, ये इट कैन बी कि अगर हम किसी से, आजकल जूम कॉल्स होती हैं, ठीक है, आजकल हम लोग वर्चुअल कॉल्स ज़्यादा करते हैं, अगर हमको पता ही नहीं है कि जो मीडियम हम लोग बात करने का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमें ईमेल लिखना है, ठीक है, अगर हमें व्हाट्सएप पे चैट करनी है या हमें जूम के थ्रू जो है कॉल्स करनी है, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि इस मीडियम को किस तरीके से यूज़ करना है, तो आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप जो बात करना चाहते हो, वो आपका जो है सही से नहीं हो पाएगा एंड इट कैन लीड टू बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ प्रिपरेशन बाय स्पीकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था कि रिसीवर को ज़रूरी नहीं है पता हो कि हमारे स्पीकर को क्या बोलना है, लेकिन स्पीकर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है। सो अगर आपकी तैयारी नहीं है कि आपको किस टॉपिक पे बोलना है या आपको अपने मैसेज कन्वे करना है, तो इट कैन लीड टू प्रॉब्लम एंड इट कैन लीड कि आपका जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो वो कन्वे ही नहीं हो सकता, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स से हमारा मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो बोलना चाहता है और जिसको आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, अगर उन लोगों के बीच में
जो एक तरीके की कहते हैं ना बातचीत नहीं होती एज अ कुलीग ऑल्सो और एज अ फ्रेंड ऑल्सो और एज फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, अगर आपके उनसे व्यवहार जो है या उनसे जो संबंध है आपके अच्छे नहीं है, तो आप जो उनको कम्युनिकेट करना चाहोगे और उनको जो आपसे सुनना है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो ऑफिशियली और फैमिली में या कुलीग्स के साथ हमें आइडियली ये कोशिश करना चाहिए कि आपस में आपके रिलेशनशिप्स कैसे भी हों, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क आपको सब चीज़ें साइड में रखनी चाहिए एंड यू शुड फोकस ऑन कि सामने वाला आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है और आपको उसको क्या बताना है, रादर इन वी फोकस कि हम लोग का अरे हम लोगों में तो लड़ाई हो चुकी है, अरे उसने मुझसे ऐसे बोल दिया था। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, हमें रादर वी शुड फोकस कि वो मुझे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट पर्सन इज ट्राइंग टू गेट टू यू, ठीक है। इसके अलावा एक जो कि बहुत नेग्लेक्टेड है बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, हेरारकी। हेरारकी से हमारा मतलब है पदक्रम। जैसे कि हम लोग, आप स्कूल्स में होते हो, ठीक है, सो स्कूल में आपके जो होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं, देन आपके वाइस प्रिंसिपल होते हैं, देन आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, देन सीनियर टीचर, जूनियर टीचर। तो ये क्या होता है, ये एक हेरारकी है। तो कभी क्या होता है कि अगर आपके जूनियर टीचर को प्रिंसिपल से बात करनी है तो प्रिंसिपल तो अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो जूनियर टीचर है हो सकता है उनको लगे कि अरे मैम ने या सर ने मुझे ऐसे बोलते हैं, अगर मैं उनसे दोबारा पूछूंगा या पूछूंगी तो उनको ये ना लगे कि मैं उनकी बात को नहीं समझ पाई हूँ, या वो मेरे लिए क्या एजम्पशन बना लेंगे, या वो क्या सोचेंगे कि मेरे को तो एक बार में समझ में ही नहीं आया। सो ये जो हायरार्की होता है ना, इसकी वजह से जो जूनियर लेवल पे होते हैं वो अपनी बात वो दोबारा से क्वेश्चन रेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेंडर है जो वो मैसेज भेजना चाह रहे हैं और रिसीवर का जो मैसेज के बीच में जो गैप होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो दिस कैन लीड टू अ बैरियर इनटू अ कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स में हमने, आज के जो सेशन में हमने पढ़ा वो पढ़ा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं और उसमें क्या क्या वेज होते हैं कम्युनिकेशन के, वर्बल, नॉन वर्बल, और कम्युनिकेशन के बीच में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, मतलब क्या क्या रुकावट आ सकती हैं आपको फ्लुएंट्स के साथ इंग्लिश बोलने में, फ्लुएंसी इंग्लिश बोलने में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, वो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स इन इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक है जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज का जो टॉपिक था वो कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1 था। नाउ वी विल हैव अनदर राउंड ऑफ सेशन ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स 2. All right, so just focus on whatever we have learned today and try to do some activities of this communication and understand कि communication skills की barriers को हम day to day life में देखते हैं, वो हम उसको कैसे easy कर सकते हैं, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। So आज के लिए हमारा यही topic था। We'll meet for the next topic. All right, thank you, see you, bye.